हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो जैसे कि हम लोग की पिछली वीडियो चल रही है हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है और हम लोगों ने शुरू किया है हमारा जो मिनरल चल रहा था, हमारे जो खनिज लवण थे वो चल रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो खनिज लवण होता है आपकी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, और ये क्या काम करता है हमारा। तो मैंने आपको बताया था आपका जो मिनरल्स होता है, लवण होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि आपका जो आपकी बॉडी का 4 से 6% हमने आपको बताया था भाग बनाते हैं, ठीक है। और आपका ये क्या होता है, धातु अधातु और ये लवण होते हैं, उनके फॉर्म में होते हैं हमारे। और क्या होता है कि आपकी जो बॉडी ग्रोथ के लिए आपके जो खनिज लवण होते हैं वो क्या होते हैं, एक कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल के लिए रूप में होते हैं। और हमने पढ़ भी लिए थे कुछ हमारे जो मिनरल्स थे, मैंने आपको बताया था कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया हमारा, ये सब हमने आपको बताए थे, एक एक करके शुरू किए थे। वैसे हमने मेजर और जो माइनर एलिमेंट्स थे जो हमारे, हमने वो पढ़े थे। तो अब हम आगे की शुरू करेंगे और मैं बताऊंगी आपका कि उनका जो बॉडी में रोल है क्या होना चाहिए हमारा बॉडी में। अगर कमी है हमें तो क्या हो जाएगा, हमारी कमी से क्या बॉडी में इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये सब हम पढ़ रहे थे। तो मैं अगर डाल दूंगी यहाँ पे आपके जो खनिज लवण होते हैं हमारे वो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो आपके। मिरर सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया था जो हमारे, अब हम उसी के आगे बात करेंगे हमारा। तो मैं अब आपको नेक्स्ट बताऊंगी आपका जैसे होता है हमारा सोडियम, वो जो हमने पढ़ा था आपका जो क्लोरीन था हमारा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सोडियम होता है, यानी कि आपका अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। जो हमारा जो भी नंबर हो आप डाल लीजिएगा, आपका नेक्स्ट होगा हमारा सोडियम। सोडियम, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं मैंने आपको बताए हैं अभी, सभी अपने अपने मतलब फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा। तो जैसे मैं आपको बता दूं सोडियम क्या होता है, मैं आपको बता दूं जो आपकी बॉडी में एसिड और बेस का जो आपका बैलेंस होता है उसको आपका बनाए रखता है। और दूसरा होता है आपका जो वाटर जो बैलेंस होता है, आपकी मांसपेशियों में आपका क्या होता है, पानी की जो मात्रा होती है, पानी का जो स्तर होता है उसे भी आपका मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो यानी कि सबसे पहला होगा एसिड बेस, आपका अम्ल और जो क्षार होगा उसका संतुलन करेगा, एसिड बेस का संतुलन आपका। दूसरा हम बात करेंगे जो मांसपेशियों में जो आपका वाटर होगा हमारी, उसमें भी आपका क्या करेगा, वाटर का बैलेंस यानी वाटर का भी संतुलन बनाए रखेगा। मसल्स में आपकी, यानी कि आपकी मांसपेशियां, मसल्स में वाटर बैलेंस बनाए रखना, वाटर का बैलेंस बनाएगा आपका, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। और दूसरी अगर हम बात करें, ये हो गया आपका एसिड बेस और ये हो गया आपका मसल्स में वाटर का बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जो हार्ट से रिलेटेड जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारी, वो भी आपका सोडियम कंट्रोल करता है। यानी कि हार्ट में आपकी, यानी हृदय में आपके, हृदय में इलेक्ट्रिकल आपकी एक्टिविटी जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उनको भी कंट्रोल करता है आपका, उनको भी कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है सोडियम के आपके जो बेस हैं, आप में जो फंक्शन है आप एक तरीके से मान सकते हैं एसिड बेस का संतुलन करना, आपका मसल्स में आपका जो वाटर बैलेंस है उसका भी करना, हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर हम कमी की बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, अगर आप में सोडियम की कमी है तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो हो सकता है आपको। यानी कि अगर कमी से मैं बता दूं आपको, कमी से रोग होगा आपका। और मैंने आपको बताया है मसल्स में आपका वाटर का बैलेंस करेगा। जब बॉडी में से आपकी मसल्स में से वाटर का जो है कम हो जाएगा, वाटर पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, मसल्स में आपका क्या होता है, थकान सी महसूस होगी आपको। और आपका जो थकान के साथ साथ दर्द भी होगा मसल्स में, और मसल्स में ऐंठन शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कमी से अगर आपका जो रोग है तो आपका लो ब्लड प्रेशर में आपका होगा, अगर लो ब्लड प्रेशर जैसी आपकी शिकायत होगी आपको। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मांसपेशियों में आपकी ऐंठन होगी, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है आपकी। और एक और कमी है, भूख में भी कमी हो जाएगी आपकी, भूख में भी कमी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आपकी जो कमी है यानी कि आपका जो काम है आपका सोडियम का, वो मैंने आपको बता दिया है।
अब हम अगर इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो मैं वो कौन कौन से होंगे, तो मैं आपको बता दूं सोर्सेज, अभी आप इसे सबसे पहले लिख लीजिए फटाफट। अगर हम इसके सोर्स की बात करेंगे तो अगर मैं बता, और एक चीज और होती है, अगर आपकी बॉडी में, यानी कि सॉरी, अगर आपको बॉडी मतलब सिर दर्द है, आपके शरीर में सिर दर्द है आपको, तो क्या होता है, ज्यादा आपका सिर दर्द है तो आपका जो बॉडी है इंडिकेट करती है कि आपके बॉडी में सोडियम की जो है वो कमी होनी शुरू हो गई है। ये भी आपका एक होता है। तो मैं सोर्स की अगर बात करूंगी, जो हमारा जो घरेलू नमक है आपका वो हो गया हमारा, और सी फूड हो गए हमारे, सी वेजिटेबल्स होंगे हमारे, वो सारे आपके जो हैं सोडियम के क्या होंगे, सोर्सेज होंगे। सोर्स आपके यानी कि आपके स्रोत। तो अगर मैं इनकी बात करूंगी तो आपका हो गया यानी कि घरेलू नमक, आपका खाने वाला नमक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके जो सी फूड होते हैं हमारे, सी वेजिटेबल्स हो गई हैं आपकी। ये सब क्या होगा, आपका सोडियम का सोर्सेस होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके बारे में, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा, कौन सा होगा हमारा, मैग्नीशियम। आई थिंक वो 5 हो गए थे, ये 6वां हो गया है। आप इसे नंबर दे दीजिए, आपका 7। आपका कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी आपके जो एलिमेंट होते हैं वो अपने में, मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको जैसे बता दूं, आपका सबसे पहला जो इसका काम होगा, डीएनए के फॉर्मेशन में, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके फॉर्मेशन में होता है। डीएनए के फॉर्मेशन में भी आपका मैग्नीशियम का रोल रहता है। फॉर्मेशन में मतलब बोले तो आपका निर्माण में, डीएनए के फॉर्मेशन में। दूसरी हम बात करेंगे जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस और जो एटीपी से रिलेटेड जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनमें आपके को फैक्टर के रूप में काम करेगा, यानी कि एंजाइम के रूप में काम करेगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। आपकी एनएटीपी जो आपका, उसके निर्माण में, यानी कि उनकी जो बायोकेमिकल होंगी आपकी रिएक्शंस, बायोकेमिकल में को फैक्टर के रूप में काम करेगा, आपका को फैक्टर के रूप में काम करेगा, रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो बॉडी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। आपको मैंने बताया बॉडी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, मैंने आपको मेटाबॉलिक बताया था, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उनमें भी आपका क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मेटाबॉलिक बोले तो आपका जो हमारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक क्रियाओं में भी सहायक होता है आपका। ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिक में यानी कि शरीर की जो आपकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनमें आपका हेल्प करेगा। अब हम अगर इसके सोर्सेज की बात कर लें और कमी की बात कर दें, तो मैं आपको जैसे बता दूं, आपको पता चल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, तो अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं आपकी वो क्या हो जाएंगी, इरेगुलर हो सकती हैं आपकी। और इसमें भी क्या होता है, मांसपेशियों में आपका दर्द होगा, आपका और ऐठन शुरू हो जाएगी। ये सब इसके भी आपके लक्षण होते हैं हमारे। मैं सोर्स आपकी और उसकी बात करती हूँ, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैग्नीशियम के आपके जो सोर्स हैं, और कमी की अगर मैं बात करूं, कमी से क्या होगा आपकी, तो आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी कैसी हो जाएंगी, इरेगुलर, इरेगुलर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां होंगी, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, ऐंठन आपकी। और हम अगर दूसरी बात करें तो आपका जैसे मांसपेशियों में सेंसेशन जो होती है वो आपकी कम होने लगेगी, यानी कि मसल्स में जो सेंसेशन होती है मांसपेशियों में, शून्य जैसी होने लगेगी, यानी कि सेंसेशन आपकी जो होगी
वो कैसी होगी, कम होने लगेगी, सेंसेशन होने लगेंगे। तो ये तो होगी इसकी कमी के बाद। अब हम अगर इसके बात करें जो हमारे सोर्स होंगे वो हमारे कौन से होंगे, तो सोर्स में अगर मैं आपको बता दूं, यानी स्रोत में अगर हम बात कर लें, तो आपके जो काजू बादाम हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं आपके, ये सब क्या होंगे, हमारे जो सोर्स होंगे मैग्नीशियम के, वो होंगे हमारे, जैसे काजू बादाम हो गया आपका, ड्राई फ्रूट्स, पॉट्स हो गई, पीनट बटर हो गया आपका, काजू बादाम आपके, काजू बादाम आपकी, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए पूरे, ड्राई फ्रूट्स आपके, पीनट बटर हो गया आपका, पीनट बटर आपका, पोर्ट्स आपकी यानी कि फलियां आपकी जो सब्जियों में आती हैं, फलियां आपकी, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, पोर्ट्स आपके, और आपका मिल्क, आपके कर्ड वगैरह, मिल्क, आपका दही, ये सब होंगे आपके मैग्नीशियम के सोर्स। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी लिखते रहिए फटाफट साथ में। अब हम बात करेंगे जो हमारा होगा नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा हमारा, वो होगा हमारा जो होता है आयरन, यानी कि आपका ये 8 नंबर होगा आयरन। आपको पता है आयरन, मैंने आपको बताए थे मेजर एलिमेंट और आपके माइनर एलिमेंट, यानी कि कुछ आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनकी बॉडी को कम आवश्यकता होती है। आपका जो आयरन होता है वो आपका कम जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनमें आता है, ट्रेस एलिमेंट में आता है, लेकिन ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका, क्योंकि आपको पता है आपका जो आयरन होता है वो हमारी प्रोटीन और एंजाइम के फॉर्मेशन में बहुत सहायक होता है। और जैसे मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो हमारी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उसके फॉर्मेशन में। और आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, यानी कि बॉडी ब्लड में से आपका जो O2 होता है उसका जो आपका सर्कुलेशन है, आपका परिवहन है, वो कौन करता है, हमारा O2 करता है। लेकिन अगर जब आयरन की कमी होगी तो आपका जो बॉडी में हीमोग्लोबिन है, पहली बात वही नहीं बनेगा आपका, और फिर वो कमी रहेगा तो क्या होगा, आपका बॉडी को जो आपका O2 होगा उसका परिवहन नहीं होगा। तो ये आपका क्या होता है, आयरन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं बता दूं आपका, जैसे मैंने आपको बताया है, इसे हम लौह तत्व भी कहते हैं, हमारा लौह तत्व, ठीक है। तो आयरन की मैं अगर बात करूं तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो क्या करता है, ये आपकी प्रोटीन प्रोटीन तथा आपके जो एंजाइम होते हैं उनके फॉर्मेशन में सहायक होता है, एंजाइम के फॉर्मेशन में, यानी कि आपके निर्माण में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका। तो ये तो होगी इसकी बात। और मैं प्रोटीन की अगर बात करूं तो आपकी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, आपकी जो ब्लड में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, निर्माण में भी महत्वपूर्ण रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। और आपको बता दिया है मैंने कि आपके अगर हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन का ही फॉर्मेशन ही होगा, और हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया है वो क्या करेगी, आपका O2 का परिवहन करती है आपका, यानी कि हीमोग्लोबिन आपकी किस में सहायक होती है, हीमोग्लोबिन आपकी O2 ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है, यानी कि उसे सर्कुलेट करने में, परिवहन में सहायक होती है। तो आपको पता है जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है आपका वो नहीं बन पाएगा अच्छे से, या फिर वो आपका ना जो काम होता है वो नहीं कर पाएगा। और इसकी अगर मैं सोर्स की बात करती हूँ तो आपको मैंने कमी आप इसी से लिख सकते हैं, आपकी जो हीमोग्लोबिन कमी से आपको क्या होगा, O2 का परिवहन नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम बात करेंगे जो हमारा सोर्स है, सोर्स में अगर हम बात करें आयरन के, तो आयरन का जैसे अगर ले लो आप, जितने भी आपके मीट, फिश, चिकन हो गया आपका, ये सब कैसे होते हैं, हमारे आयरन वाले जो आपके वो होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ, उनमें आपका आयरन पाया जाता है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, आपका मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया आपका, और सी फूड भी होते हैं कुछ हमारे, और हमारी पोर्ट्स भी होती हैं हमारी,
यानी कि आपका मीट, फिश, चिकन, सी फूड, और आपका जैसे मीट, फिश, चिकन फूड, आपका सी फूड, आपके पोर्ट्स, आपकी यानी कि आपकी फलियां जिन्हें हम कहते हैं फलियां। और एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, आपका जो डार्क चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट, आपने सुना होगा डार्क चॉकलेट इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों रहती है? मैंने आपको एक बताया था, एक विटामिन भी था आपका जिसमें आपकी चॉकलेट पाई जा रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो विटामिन है, कौन सा विटामिन है जिसमें आपका चॉकलेट पाया जाता है। तो मैं डार्क चॉकलेट की बात करूं तो आपका क्या रहता है, ये आपके लिए, बॉडी के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि इसमें आपके क्या होता है, डार्क चॉकलेट में आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं हमारे, और फाइबर भी पाए जाते हैं। तो आप लोग डार्क चॉकलेट खाया कीजिए। तो जैसे इसमें क्या होता है, ये एक एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट हो गया आपका। फाइबर भी इसमें पाए जाते हैं हमारे, फाइबर हो गए, और कुछ हमारे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं आपके, न्यूट्रिएंट। तो ये सब आपके डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं, इसलिए आपका जो आयरन का जो सोर्स है वो भी आपका क्या है हमारा। तो ये हो गए आपके एंटीऑक्सीडेंट से मतलब है आपका, आपको मैं बता दूं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है आपका बॉडी में। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे फ्री रेडिकल पाए जाते हैं बॉडी में। क्या होता है मैं आपको एक बता दूं, समझा दूं आपका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। एक बार एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारा, तो जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनमें आपके एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है हमारा। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है आपका, बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त कण पाए जाते हैं आपके बॉडी में। बॉडी में क्या पाए जाते हैं, मुक्त कण पाए जाते हैं, यानी उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल। ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में नेचुरली ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हमारी सेल्स होगी, हमारी जो कोशिकाएं होंगी, उन पे क्या करते हैं, लिपिड्स होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, उसमें क्या करते हैं, ये उस पे अटैक करते हैं, हमला करते रहते हैं। हमारे जो फ्री रेडिकल होते हैं, हमारी सेल्स हो गई, कोशिका हो गई आपकी, फैट्स वगैरह, उनमें क्या करते हैं, ये हमला करते हैं, अटैक करते रहते हैं, हमला करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को आपका इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं आपकी बॉडी को। तो इन्हीं आपके जो फ्री रेडिकल होते हैं उनसे बचाने के लिए आपको क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इनसे हमें बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट इनसे बचाता है हमारी बॉडी को। तो ये होते हैं हम आपके एंटीऑक्सीडेंट। अब हम बात करेंगे, जो हम चल रहे थे, हमारा जो मिनरल्स है वो, हमारा जो सोडियम था आपका वो हो गया था, सॉरी आयरन हो गया था। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे हमारी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा आयरन की। अगर हम बात करें तो हमारा जिंक ले लीजिए आप, जिंक। तो जिंक, तो अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। जिंक क्या करता है, आपके कुछ एंजाइम होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी आपका सहायक होता है। और मैं आपको बता दूं, जिंक जो होता है आपका एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है आपका। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है आपका, एंटीऑक्सीडेंट। मैंने आपको अभी बताया एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है आपका। तो आपको पता है अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारी बॉडी को क्या करेगा, संक्रमण से बचाएगा आपका। और ये क्या होता है, जिंक क्या होता है हमारा, ये हमारे बहुत सारे कुछ एंजाइम होते हैं, हमारे कुछ एंजाइम होते हैं आपके, फॉर्मेशन में भी सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है आपका। अगर मैं जैसे एक दो एग्जांपल लिखूं तो आपका जैसे कार्बोक्सी पेंटिडेज, पेंटिडेज आपका, ये आपका एक एंजाइम है आपका। और डिहाइड्रोजिनेज आपका है, डिहाइड्रोजिनेज, इनके फॉर्मेशन में आपका सहायक होता है। ये आपके कुछ एंजाइम हो गए। और मैं अगर बात करूं आपकी जो सेक्सुअल जो हमारी सेक्सुअल जो मैच्योरिटी होती है वो भी आपकी जिंक की वजह से आती है, हमारे
अगर मैं आपको बता दूं बॉडी में अगर आपकी जिंक की कमी है, कुछ बहुत सारे मेल जो होते हैं, देखा गया है अक्सर मेल्स में क्या होता है, जो आपकी आपकी जो जनन क्षमता होती है यानी फर्टिलिटी जो स्टेरिलिटी पाई जाती है, वो मैं बता दूं उसका एक बड़ा कारण जो है आपकी बॉडी में जिंक की कमी होना है। तो वो हो गया आपका। तो यानी कि आपका ये क्या करता है, जिंक जो है हमारा क्या करता है, आपका जो आपकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है उसमें भी सहायक होता है। यानी कि लैंगिक आपकी जो लैंगिक जो परिपक्वता होती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं या फिर उनमें जो हार्मोन वगैरह होते हैं, उन्हें अच्छे से काम करने के लिए भी आपका क्या करता है, सहायक होता है। लैंगिक परिपक्वता में भी सहायक होता है आपका, सहायक होता है। तो ये तो होगी इसकी वो बात होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। मैं आपको बता दूं इसकी कमी से क्या होगा, मैंने आपको बताया है मेल्स में अक्सर ये आपकी जो फर्टिलिटी आपकी जो स्टेरिलिटी है वो बहुत पाई जाती है, तो उसका कारण भी क्या होता है, आपका जिंक ही होता है। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो इसमें भी आपके आ जाएंगे, जैसे आपका चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, और जितने भी आपकी जो आपके मांसाहारी जो पदार्थ होते हैं उन सभी में। तो मैं इनकी सोर्सेज की बात करती हूँ। तो कमी मैंने आपको बता दी है आपका, और मैंने आपको बताया है ये आपकी जो आपकी बॉडी प्रोटीन है और आपका जो डीएनए फॉर्मेशन में उसमें भी सहायक होता है आपका। एक और काम लिख लीजिए आपका, ये आपके प्रोटीन प्रोटीन और बॉडी एंजाइम में भी सहायक होता है। बॉडी एंजाइम के फॉर्मेशन में भी सहायक होता है, फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया जिंक का काम और मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके सोर्सेज की बात करेंगे हमारा। तो मैं जैसे बता दूं आपका सोर्स, आपके स्रोत होते हैं विटामिन जो जिंक के। अगर आप में बॉडी में कमी है, आपको लग रहा है कि आप में जिंक की कमी है, तो आपको वो कौन से सोर्सेज लेने चाहिए। तो मैं आपको जैसे बता दूं आपका जो सोर्सेज है, स्रोत जो है आपके, स्रोत की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें भी आपके जो मीट है, आपका मीट, चिकन, फिश, ये सब आदि, तो ये आपका सोर्स हो गया। और कमी से मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, आप में फर्टिलिटी कम होने का ये बड़ा कारण भी हो सकता है। अगर आप टिकना चाहते हैं तो कमी में मैं बता दूं आपका फर्टिलिटी, यानी कि आपकी जो जनन क्षमता होती है, फर्टिलिटी जनन क्षमता कम होने लगती है, कम होने लगती है। तो ये तो होगी आपकी जिंक की बात। अब हम हमारा जो नेक्स्ट मिनरल्स है उसे पढ़ेंगे हम हमारा। तो नेक्स्ट होगा हमारा, जैसे जिंक के बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं जो आपका नेक्स्ट होगा जो हमारा मैग्नीज होगा, मैग्नीज, मैग्नीज हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा मैग्नीज, मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, एक एंजाइम ही होता है एक तरीके से। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है हमारा। तो आप पढ़ेंगे इसे, मैग्नीज जो है आपका ये भी एक एंजाइम आपके जो सहायक होते हैं, एंजाइम जो मेटाबॉलिक क्रिया करते हैं उनके में सहायक होता है हमारा। और ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा, ये भी एक तरीके से आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपका होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक दो पॉइंट्स में लिख लेंगे हमारा। और आपको पता है आपकी जो ये एंजाइम है, एंजाइम के द्वारा क्या करता है, ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको बूस्ट करता है, यानी कि उन्हें बढ़ाता है। तो अगर मैं आपकी कमी की बात करूं तो मैग्नीज अगर आप में कम है तो क्या होगा, जब वो जो बॉलिक रिएक्शंस हैं और पापची जो क्रियाएं हैं उनको बूस्ट करता है, तो कमी से आपका क्या होगा, उनमें आपका जो इफेक्ट होगी बॉडी हमारी। तो यानी कि आपका यह भी एंजाइम होता है, एंजाइम, ये एंजाइम की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें सहायक होता है, सहायक होता है आपका।
और मैंने आपको बताया ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि आपकी उपापचयी क्रियाएं, उनको क्या करता है, बूस्ट करता है, उनको बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ाता है, आपका स्ट्रांग रखता है, बूस्ट करता है। तो ये तो हो गई आपकी ये पॉइंट कुछ हमारे मैग्नीज के। और अगर मैं आपको बात करूं तो आपका ये क्या रहता है, ये आपकी कुछ आपकी बोन्स जो होती हैं उनके डेवलपमेंट में भी सहायक होता है, यानी कि बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। तो मैं अगर बात करूं आपका बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, बोन्स आपकी बोले तो आपकी अस्थियां, अस्थियां बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, आपका मजबूत करता है, बनाता है। और आप लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, स्केलेटल सिस्टम हो गया, उनमें भी आपका हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी। और अगर मैं बात करूं आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी कि आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, उसमें भी आपका क्या होता है, सहायक होता है, सिस्टम में भी सहायक होता है। तो ये होगी आपकी एक जनरल बात। अब हम मैग्नीज के जो सोर्स होंगे हमारा वो हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं आपका जो होल ग्रेन्स हो गया, आपका जो पोर्ट्स हो गए हमारे हमारे और जो वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल, उन सब में क्या होता है, आपका मैग्नीज होता है। तो मैं सोर्सेज की बात करूंगी तो आपका जैसे मैंने आपको बताया है, और इसकी कमी से अगर मैं बता दूं तो आपको बता दूं जो आपकी बॉडी में जो आपका फिजिकल और जो मेंटली जो आपका ग्रोथ हो रहा होगा, डेवलपमेंट हो रहा होगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अगर सोर्स की हम बात करें, यानी स्रोत की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपका हो गया आपकी होल ग्रेन्स, यानी कि जितने भी आपके अनाज होते हैं वो हो गए आपके, आपकी फलियां हो गई यानी कि आपके पोर्ट्स हो गए आपके, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपकी, वेजिटेबल्स, तो यानी कि होल ग्रेन स्पोर्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी। और आप इसमें लिख सकते हैं सीड्स भी, आपके जो बीज होते हैं वो। अगर मैं कमी की बात करूं तो मैंने आपको बताया है, कमी की अगर बात करते हैं तो एक तो बॉडी जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा आपका, बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है आपकी, यानी कि शरीर की जो वृद्धि है आपकी वो कैसी हो जाएगी, प्रभावित हो सकती है हमारी। और बच्चों में आपका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी इफेक्टेड हो सकता है आपका। इन चाइल्ड अगर हम, इन चाइल्ड आपका जो फिजिकल आपकी जो यानी कि आपकी शारीरिक और जो मानसिक, फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है आपकी या डेवलपमेंट है आपका, वो कैसा होगा, फिजिकल आपका यानी कि शारीरिक और मानसिक, शारीरिक व मानसिक आपकी कैसी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी आपकी, हो सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा अगला होगा वो होगा हमारा, जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा कॉपर। नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारा होगा कॉपर। आप इसमें जो मैंने सोर्स बताए थे आपको, किसके बताए थे अभी मैंने आपको, मैग्नीज के, ठीक है ना। तो उसमें आप डार्क चॉकलेट भी लिख सकते हैं हमारा। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे हमारा जो होगा 11, वो होगा हमारा कॉपर, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर की अगर हम बात करें, आपको पता है जो ब्लड में जो आरबीसी यानी कि आपकी जो ब्लड है आपके, उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनकी फॉर्मेशन में आपका जो कॉपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। एक मेन पॉइंट तो आपका यही हो गया, अगर आप में कॉपर की कमी है तो क्या होगा, आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वही नहीं बनेंगे आपका, और आपका जब खून ही नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होगा आपका। तो वही चीज होगी, हम लोग लिखेंगे इसे एक दो पॉइंट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में होगा आपका, और जैसे कि कॉपर के द्वारा क्या होगा, आरबीसी, आपके रेड ब्लड सेल जो होंगे आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक।
और मैंने आपको बताया आरबीसी के निर्माण में सहायक है। अगर आपके ब्लड में आपका क्या है, जो आपकी आरबीसीज अच्छी हैं तो आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, बूस्ट होगी, आपकी स्ट्रांग रहेगी। यानी कि इम्यून सिस्टम आपका, इम्यून सिस्टम यानी आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, और आपकी जो एनर्जी होगी आपकी, उसे भी कैसे करेगा, स्ट्रांग होगी, वो स्ट्रांग रहेगी। ठीक है ना। अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूं, आपके जैसे लिवर हो गया, फ्रूट्स हो गए आपके, मीट हो गया आपका, कर्ड्स वाले जो आपके हैं सारे मिल्क प्रोडक्ट, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं आपका, तो इम्यून सिस्टम और एनर्जी स्ट्रांग कर रहेगी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र आपका स्ट्रांग रहेगा। अगर मैं आपकी कमी की बात करती हूँ तो आपको मैंने बता दिया आरबीसी के निर्माण में सहायक है। अगर कॉपर की कमी है तो आपको जाहिर सी बात है एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी के रोग को क्या कहते हैं हम, एनीमिया कहते हैं। कमी की अगर हम बात करें तो आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनीमिया, आपकी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, लक्षण हो जाएंगे। अब हम इसके सोर्सेस की बात करेंगे तो जैसे कि आपको मैंने लिवर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गई, पोट्स, आपके पॉड्स जो फलियां हो गई, आपके स्वीट पोटैटो भी होते हैं, पोटैटो भी होते हैं, उन सब में आपका कॉपर पाया जाता है। तो सोर्स की अगर हम बात करें, आपके जो स्रोत होते हैं हमारे, तो जैसे कि मैं आपको सोर्स बता दूं, आपका जो सीड्स हो गई आपकी, पोट्स हो गए आपके, ठीक है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, सीड्स हो गए, पोट्स हो गए आपके, ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, ठीक है, सीड्स हो गए, और पोटैटो लिख लीजिए आप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आपकी, पोटैटो, हाँ, सीड्स, पोस्ट, ड्राई फ्रूट आपके, और आपका जो लीवर, मेन आपका जो क्या रहता है, लीवर, लीवर। तो ये आपके सोर्सेज हैं। आपको और भी अगर आप पढ़ेंगे डीपली तो उसमें बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये मेन सोर्सेज जो हमारे वो हमने बताए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो, तो जैसे कि ये हो गया हमारा कॉपर। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला होगा वो होगा हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, जो आयोडीन होती है आपकी, वो सीड्स आपके बीज होते हैं, आपको पोर्ट्स आपकी फलियां रहती हैं हमारी, लिवर आपको पता है ये सब क्या होता है, कॉपर के रिच होते हैं, कॉपर से रिच होते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, वो है हमारा आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन की मैं अगर बात करूं तो आपकी जो बॉडी में जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो क्या करता है आयोडीन जो है उसके बायोसिंथेसिस यानी सिंथेसिस में सहायक होता है। लेकिन जब आपकी जो आयोडीन नहीं होगी, बॉडी में कमी होगी, तो क्या होगा, जो थायरोक्सिन का जो बैलेंस है वो कैसा होगा, आपका बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में आपकी कमी हो जाएगी आयोडीन की। और आपको पता है आयोडीन की कमी से एक मेन जो आपका डिसीज होती है जिसे हम गॉइटर कहते हैं, गहंगा कहते हैं, जो आपकी जो नेक की जो ग्लैंड होती है थायराइड में, क्या होती है, अपनी साइज से क्या होता है, डबल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो एक गांठ बन जाती है, उसे हम गहंगा कहते हैं। तो जैसे आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हमारा जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जब हम हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में सहायक होता है, आपका सहायक होता है, संश्लेषण में सहायक होता है आपका, ठीक है। ये आपका एक मेन काम होता है। और भी आपकी होती हैं, आपकी जो स्तन ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड है आपकी, सैलिवरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड में, उनमें भी आपका सहायक होता है ये आपका। तो यानी कि आपके जो मेमोरी ग्लैंड है आपकी, स्टमक है, सैलिवरी ग्लैंड है आपकी, मेमोरी आपकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां फीमेल में पाई जाती हैं आपकी, दोनों में। मेमोरी ग्लैंड आपकी, सैलाइवरी ग्लैंड आपकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, सैलाइवरी, स्टमक हो गया आपका, उनमें भी आपकी सहायक होती हैं, हमारी सहायक होती हैं।
इसीलिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसे बार बार आयोडीन की आवश्यकता होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपका जो आयोडीन है वो हमारा एक जो माइनर एलिमेंट होता है, यानी कि ट्रेस एलिमेंट, कम तत्व जो आपका जिस बॉडी को कम आवश्यकता होती है उसमें माना जाता है। लेकिन इसका रोल एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है भले इसकी कम मात्रा है लेकिन फिर भी आपका इतना कम होने के बाद भी आपकी जो आपका जो ये एक बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि अच्छा रोल प्ले करता है आपका। तो ये हो गया आपका, इसमें भी सहायक होता है। अब हम अगर बात कर लें तो इसमें मैंने आपको बताया है क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन की कमी से आपको मैंने बताया है रोग हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, घेंगा रोग। और इसके सोर्सेस की बात मैं करूंगी तो आपका सी फूड्स हो गए, आपके ग्रेन्स हो गए हमारे, और कुछ फैटी फैटी जो हमारी फिशेस होती हैं वो भी हो गई हमारी, इन सब में हम पढ़ेंगे। हमारा ब्रेड हो गया आपका, ब्रेड हो गया आपका, साल्ट हो गया, जो हम लोग का घरेलू नमक जो होगा वो भी सब आ जाएगा। तो मैं सोर्स और कमी की अगर बात करूंगी, आपकी सोर्स और जो कमी होगी आपकी, स्रोत आपके, और इन्हें हम सोर्स कहते हैं, आपको पता है। और कमी की अगर हम बात करेंगे, कमी से, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपको मैंने बताया है इसकी कमी से घेंगा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, आपकी जो नेक में जो आपकी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो अपनी साइज से क्या होती है, डबल साइज हो जाती है, यानी कि एकदम बड़ी सी गांठ निकल आती है गले में, वो आपकी नमक की कमी से हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। सोर्सेस की अगर मैं बात कर दूं तो आपके मैंने बताया सी फूड्स, होल ग्रेन्स, एग्स, सोया, साल्ट, सी फूड, एग्स, सोयाबीन, आपका साल्ट, ब्रेड, सी फूड, एग, सोयाबीन, साल्ट आपकी, और आपका जो एग सोया मैंने बताया, फ्राइड एंड रोस्टेड पोटैटो भी आपके, फ्राइड एंड रोस्टेड, यानी कि आपके आपके तले और भुने आपके जो आलू होते हैं, रोस्टेड पोटैटो, वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके सहायक होते हैं हमारे आयोडीन के सोर्स में, यानी कि उनमें आपका आयोडीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट है, हमारा वो एलिमेंट जानेंगे, तो फिर हमारा जो मिनरल्स जो होंगे हमारे खत्म हो जाएंगे। मैं लास्ट बात करूंगी, हमारा जो कुछ आपके और भी हैं मिनरल्स, लेकिन जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है आपकी, मैंने आपको बताया है मिनरल्स की आपकी जो बॉडी को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे ये बॉडी में क्या होते हैं, टिश्यू के फॉर्मेशन में आपके एक रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो फ्लोराइड, इसे हम फ्लोरीन भी कहते हैं आपका, ये मैं बता दूं आपको फ्लोराइड का क्या काम होता है आपका। तो ये आपका क्या करता है, ये आपके जो दांत होते हैं उनके आपकी जो वृद्धि है या उनके जो ग्रोथ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी फ्लोरीन की जो आपकी कमी है, लेकिन मोस्टली अब कमी से तो नहीं देखा गया है रोग की क्या आपकी बॉडी को ज्यादा इन्फेक्टेड करता है, नहीं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक चली जाएगी तो क्या होगा, आपके दांतों में जो एनेमल पाई जाती है, आपका सबसे कठोर जो भाग है, हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, उसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन जो आपकी जो एनामेल जो लेयर होती है हमारे दांतों के ऊपर, वो क्या होगा, वो पीली पड़ने लगती है। अगर आपके ड्रिंक जो आप पानी पी रहे हैं या किसी अगर भारी पदार्थों से आपके अंदर बॉडी में ज्यादा फ्लोरीन पहुंचेगी तो क्या होगा, आपके दांत में धब्बे भी पड़ सकते हैं आपके, और पीले दांत हो जाएंगे, आपकी इनेमल जो है पीली पड़ जाएगी। तो यानी कि फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये आपको क्या करता है, ये आपका जो दांत होता है उनको सुंदर बनाता है, दांतों को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए, अगर आपके अच्छे दांत होंगे, खूबसूरत दांत होंगे, तो क्या होगा, आप अच्छी स्माइल करेंगे, हैप्पी स्माइल करेंगे, तो वो हो गया आपका दांत। और ये क्या मैंने आपको बताया है, इसकी कमी से तो कोई रोग नहीं देखा गया है, लेकिन क्या है, इसकी अधिकता से जरूर आपका क्या हो जाता है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, आप जो हम लोग
जो आपका अंडरग्राउंड जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके माध्यम से आपकी मात्रा इसमें जा सकती है। आपकी जो वाटर क्लोरीन की जो मात्रा है, रो की अगर बात करूं, इसकी अधिकता से कमी से तो कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं देखा गया है अभी तक। इसकी अधिकता से क्या होगा, दांतों में पीलापन आ जाएगा, आपका पीलापन आ जाएगा, इसकी अगर मैं सोर्सेस की बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूं, और क्या होता है, दांतों में पैचेस भी आ जाते हैं, यानी कि धब्बे भी पड़ जाते हैं। दांतों में पैचेस, जिन्हें हम धब्बा कहते हैं, धब्बा भी पड़ने लगते हैं, तो ये तो हो गया आपकी इसकी कमी की बात। अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सोर्स, एक तो आपका जो आप ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं वही हो गया आपका पीने योग्य पानी। कुछ फिश हो गई हमारी, चिकन हो गया, उनमें भी कभी कभी होता है हमारा। तो सोर्स की अगर हम बात करें, तो सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो पीने योग्य पानी है, आपका ड्रिंकिंग वाटर, आपका पीने योग्य पानी, मछली हो गई, चिकन हो गया, पीने योग्य पानी आपका मछली, चिकन, आपका कुछ और टी वगैरह भी होती है, टी में भी आपका चाय आदि। तो ये हो गया आपके जो फ्लोराइड होता है उसका आपका काम। और क्या होता है, एक में जैसे मैंने आपको बताया दांतों में पैचेस भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, एडल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, पेन होता है, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज जो मैंने मिनरल्स आपको बताए हैं, हमारे सारे मिनरल्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस्ड डाइट जो होता है, उसे हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जिससे हमारे जो अगले आपके जो नोटिफिकेशन आए नए वो आपको मिल जाए। तो तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।